हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों आप। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। किसका दोष। जी दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, हम भगवान से पूछते हैं किसका दोष है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ एक पुस्तक के बारे में। लघु कथा संग्रह है और इसका शीर्षक है किसका दोष। आप देख सकते हैं। और इसकी रचिता है आशमा कौल। ये लघु कथा संग्रह है, मैं इसके बारे में बता देती हूँ। बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुई है। पेपर बैक में 2022 में प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 150 रुपए, पृष्ठ 112। तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी आशमा जी के बारे में। श्रीनगर कश्मीर में जन्मी, दिल्ली में इनकी शिक्षा हुई और फरीदाबाद निवासी हैं। हिंदी की सुपरिचित कवयित्री हैं। 6 काव्य आ चुके हैं। 2-3 एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। अनेक सम्मान प्राप्त हैं। भारत सरकार कृषि मंत्रालय से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी हैं। तो मैं इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। इन्होंने ये पुस्तक समर्पित की है अपनी माँ और पिताजी को। इन्होंने लिखा है कि माँ स्वर्गीय श्रीमती रीता पारीमू और पिताजी स्वर्गीय श्री बिहारी लाल पारीमू को समर्पित है पुस्तक, जो लाए मुझे सहर्ष भाव। इस खूबसूरत दुनिया में पहचान दी, नाम दिया, नैतिकता का हाथ थमाया और जाते हुए छोड़ गए प्यार की दौलत मेरे हिस्से। जी, पिछले 2 वर्षों में ही इनके माता पिता गोलोकवासी हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ इस लघु कथा संग्रह के बारे में। ये लघु कथा संग्रह, इसके अंदर इन्होंने जैसा लिखा कि 90 लघु कथाएं हैं। जबकि मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला कि इसमें 89 लघु कथाएं, क्योंकि एक लघु कथा 2 बार इसमें लिखी गई है। पृष्ठ 25 पर सही सलाह शीर्षक से और पृष्ठ 77 पर सलाह शीर्षक से। तो इसमें कुल 89 लघु कथाएं हैं। अच्छी हैं, सुगठित हैं, लघु कलेवर है, कथा तत्व है, शिक्षा देती हैं, मार्गदर्शन भी करती हैं, सामाजिक विसंगतियों पर चोट भी करती हैं ये लघु कथाएं। और कुछ लघु कथाएं मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। पगार और पेंशन। पत्नी अवैतनिक कर्मचारी होती है ताउम्र, ये दर्द है इस लघु कथा में। एक और है फिक्स डिपॉजिट। इसमें इन्होंने कहा है कि रिश्तों को भी रिन्यू करने की जरूरत है। एक है चित्रकार, मानसिक विकलांगता, ईश्वर की लाठी, अपनी अपनी खुशी, रिपोर्ट, कंक्रीट के जंगल, गूंगी गुड़िया, सुनसान गली। तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें कहा गया कि सबके बच्चे अमेरिका चले गए हैं, सारे घर क्या सारी गलियां ही सूनी हो गई हैं। ये दुख हर उस माँ बाप का है जिनके बच्चे जिम्मेदारी से मुख मोड़ कर चले गए। तो मैं इसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे माँ बाप इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। अगर माँ बाप कहते हैं कि बच्चे स्वार्थी हैं, तो बच्चे भी कह सकते हैं कि माँ बाप स्वार्थी है, जो हम अपने पास रखना चाहते हैं। तो इस पर तो अच्छी खासी डिबेट हो सकती है। तो चलिए, अब मैं बात करती हूँ लघु कथाओं के बारे में। मुझे 2-3 लघु कथाओं में कमी लगी। तलाश, इंतजार, एक है माँ और एक है कशिश। क्योंकि इसके अंदर सारे तत्व हैं लघु कथा में जो जरूरी हैं। दार्शनिकता है और भाव है, लघुता है, लघु आकार है, कसावट भी है, लेकिन मारक अंत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसमें से कथा तत्व गायब है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम लोग किसी बात से बड़े प्रभावित हो जाते हैं, हम उसको कथा में ढालते हैं पात्रों के माध्यम से। तो उसमें मुझे थोड़ा सा कथापन, जिसको बोलते हैं कथा तत्व, वो मुझे नजर नहीं आया। एक और है उम्मीद है लघु कथा। उसके अंदर इन्होंने गृहस्थी लिखा है, ग्रह नहीं, ये गृहस्थी होना चाहिए, ग के नीचे र। तो ये मुझे इसमें कम अशुद्धि है इसमें। चलिए, बाकी तो बहुत बढ़िया लघु कथाएं हैं। और देखिए, बच्चों में बहुत दुर्गुण आ रहे हैं, बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। तो इन्होंने आभासी दुनिया, जो एक लघु कथा है, वो इसी को दर्शाती है, वो भी मैं पढ़ूंगी। सबसे पहले मैं प्रथम लघु कथा पढ़ती हूँ, खानदानी है। इसमें पुरुष का दोहरा चरित्र इन्होंने बताया है। ये प्रथम है खानदानी। मंजू सफाई करते करते बार बार अपना पल्लू ठीक कर रही थी। आज मेम साहब कहीं जरूरी काम से बाहर गई थी और साहब घर की देखरेख कर रहे थे। साहब ड्राइंग रूम में बैठे अखबार कम पढ़ रहे थे और अखबार की आड़ में मंजू को ज्यादा निहार रहे थे।
उसकी सुंदरता और जवानी दोनों ही चरम पर थे। मंजू को साहब की घूरती नजरें बहुत असहज बना रही थी और वह बार बार अपने पल्लू से अपने गठीले बदन को ढकने की कोशिश करने में नाकामयाब सी हो रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। साहब ने उठाया। शायद मेम साहब कुछ पूछ रही थी। नहीं नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। वह आदमी मुझे सही नहीं लगता है। उससे जितनी दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। वे लोग हम जैसे खानदानी नहीं हैं। कहते कहते साहब की नजर फिर मंजू के गदराए बदन पर ठहर गई। तो दोस्तों, देखा आपने दोहरा चरित्र। और अब मैं पढ़ती हूं एक लघु कथा है जो शीर्षक लघु कथा है। इसका नाम ही यही है, किसका दोष। आप सुनिएगा। अरे ये आजकल की लड़कियां भी ऐसे कपड़े पहनती हैं कि सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं और जब कुछ गलत होता है तो सारा दोष लड़कों पर मढ़ देती हैं। बहुत उत्तेजित स्वर में संगीता लगभग चिल्लाकर बोली तो पास खड़ी उसकी बेटी ने समाचार पत्र की सुर्खियां उसके सामने रख दी, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 2 साल की बच्ची का अपने ही पड़ोसी ने बलात्कार किया और गला घोटकर नाले में फेंक दिया। मां, जरा बताना ये 2 साल की बच्ची को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। बेटी के कटाक्ष पर संगीता निरुत्तर सोच रही थी कि वास्तव में दोष लड़की के कपड़ों का नहीं बल्कि पुरुष की तुच्छ मानसिकता और हिंसक प्रवृत्ति का ही है। वह स्वयं की असंवेदनशीलता पर हैरान थी। जी दोस्तों, ये चर्चा का विषय है, लेकिन जहां तक मैं समझती हूं कि सच में हम लोग पुरुषों की मानसिकता को बदल पाने में सफल नहीं हो पाए। और अब मैं आखिरी पढ़ती हूं इसकी लघु कथा, आभासी दुनिया। ये देखिए जीवन की सच्चाई। बेटा, मुझसे भी तो कुछ साझा किया करो। तुम्हारी आज की पीढ़ी अपनी आभासी दुनिया पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करती है। अपनी हर कामयाबी को कमेंट्स और लाइक से जोड़कर देखती है और इसी में जीती है। मधु ने अपने बेटे मनु को समझाते हुए कहा। वह फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया में विचरण कर रहा था। मां, अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम तो अपने रसोई घर की दुनिया में ही रहती हो, मनु समझदारी दिखाते हुए बोला। बेटा, इस आभासी दुनिया में सभी संवेदनाएं लुप्त हो रही हैं। तुम्हें मालूम है, कल रास्ते में एक दुर्घटनाग्रस्त लड़के को किसी ने उठाकर अस्पताल नहीं पहुंचाया, बल्कि सारे उसका वीडियो बनाने में लगे रहे और कुछ ही देर में सबके सामने दम तोड़ दिया उसने। अगर आभासी दुनिया का जुनून ना होता तो शायद आज वह लड़का जिंदा होता। बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम इस आभासी दुनिया की मृग तृष्णा में खोकर यथार्थ की दुनिया से बहुत दूर ना जाओ। मां से सारा घटनाक्रम सुनकर मनु की आंखें भर आई और वह बहते आंसुओं के साथ उसकी आभासी दुनिया का माया जाल भी बह गया। वह भावुक होकर मां से लिपट गया। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी समझ नहीं रही कि आभासी दुनिया उसको यथार्थ से कितना दूर ले जा रही। सच में आजकल रिश्ते नहीं रह गए। बच्चे मनमानी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है आभासी दुनिया सही है, माँ बाप गलत। तो दोस्तों, हमें जरूरत है फिर से विचार करने की, और लेखक तो ये लिखते ही रहेंगे। समाज का आईना है लेखक। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी लघु कथाएं अवश्य पसंद आई होंगी। धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर गुजारिश, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।